संसार में कोई झगड़ा लड़ाई विवाद हो जाता है, हमें वकील की तलाश होती है सुलझाने के लिए। ये तो जीवन का मुकदमा है, आत्मा का मुकदमा है, जन्म जन्मांतर का मुकदमा है। इसलिए इसे एक सच्चे गुरु की तलाश जरूरी है। राम के रसनों से को बड़ा भाई संसार के जो नायक हुए हैं कौन हुए हैं? रामकृष्ण जो परंपरा लेकर के आए, इन्होंने बड़े बड़े दुष्टों का नाश किया। कृष्ण जी ने धर्म और राम जी में मर्यादा की पहचान बताई। तो रामकृष्ण से को बड़ा तीन भी तो गुरु की, तीन लोग के नायक का गुरु आ गया थी भाई। तीन लोग के नायक थे, वो भी गुरु की शरणागत गए और जाकर के गुरु से क्या पूछा कि संसार सागर से मुक्ति किस तरह से होती है। आज हमें मुक्ति का बताइए, मुक्ति कहते हैं किसे। और यदि हमें मुक्ति चाहिए तो पहले गुरु की शरणागत जाकर के अपने बंधनों को जानना पड़ेगा कि आखिर हम बंधे हुए कहाँ हैं। अभी तो बंधन का ही नहीं पता और एक गीत गा रहे हैं मुक्ति के, क्या नहीं है? एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर। गा रहे हैं लेकिन हमें बंधनों की पहचान नहीं, मुक्ति का क्या पता होगा? कहाँ बंधे हुए हैं हम?
कोई कह रहा मैं तो शराब से बंधा हुआ हूँ, कोई कह रहा मैं तो मांस से बंधा हुआ हूँ, कोई कह रहा मैं तो चरित्रहीनता से बंधा हुआ हूँ, कोई जुए से, कोई चोरी से, कोई दूसरे के साथ छल कपट चालाकी बेईमानी से, कोई गलत संगत से। और जब तक हमारे सिर पर शरीर पर ये बंधन लगे हुए हैं तब तक हम मुक्ति की आशा नहीं कर सकते। स्त्री चरित्र पुरुषों के भाई जब देख जाओ मुझे स्त्री हो या पुरुष, स्त्री गुरु की शरणागत जाकर के सुंदर चरित्र को नहीं बनाया, अपने बंधनों को नहीं काटा, उसे मुक्ति का पता चलेगा ही। तो सावधान, सचेत हो जाओ, अंतिम दिन आने वाला है, एक ना एक दिन हर प्राणी से जग से जाने वाला है। हम भूल जाते हैं कि संसार सागर से एक दिन हमें शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम छल कपट चालाकी बेईमानी अवगुण गंदगी में ऐसे जी रहे हैं जैसे कुत्ता गंदगी में जीता है, कौवा गंदगी में जीता है और जंगली जानवर गंदगी में जीते हैं। और मनुष्यों की खुशबू का, इसके आनंद का, इसके प्रेम का, ज्ञान का, चरित्र धर्म मर्यादा का हमें पता ही नहीं। और जब तक धर्म मर्यादा चरित्र उत्तम ज्ञान का हमें पता नहीं चलेगा तब तक हमें कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण को लगी बात वही मनुष्य योनि में ले गया, देखो भूत प्रेत की योनि में और नरक में, पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। 350 करोड़ वर्ष तक मनुष्य योनि हाथ आने वाली नहीं है। 75 लाख वर्ष जल के जी करना पड़ेगा, 75 लाख वर्ष धन के जी करना पड़ेगा, 75 लाख वर्ष नवचर वायु में रहना पड़ेगा और 75 लाख वर्ष उभयचर पृथ्वी के गर्भ में रहना पड़ेगा। इतनी भयानक दशा है। ये जो मनुष्यों की प्राप्ति हुई है ये 300-350 करोड़ वर्ष प्राप्त हुई है। और जब फिर चक्र डूब करके आएगा फिर इसी तरह से रह जाएंगे हम। कैसे? एक अंधे थे और वो सब सुनने के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी में पानी नहीं था। अब वो 10 जैसे पार हुए, बोले भैया आपस में गिन लो एक दूसरे। तो अब एक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया तू गिन, हम तो 10 चले थे घर से। उसने गिना 9, उसने गिना 9। अब वो रोने लगे, हाय हमारा साथी डूब के मर गया इस नदी में, हाय हम सो रहे गए, सारे रो रहे। कोई समझा रहे थे, भैया क्या बात है क्यों रो रहे हो? कि रोज ले रहे हैं, हम 10 लोग चले थे घर से सत्संग सुनने के लिए, लेकिन एक हमारा साथी इस नदी में डूब के मर गया। बोले भैया उन्होंने सबने विचार किया कि ऐसी नदी ऐसा याद हुआ होगा। बोले सुनो गिनो। जब एक ने 9 की गिनती गिनी बोले अब अपने आप को गिन 10। अब 10 हो गए, हमारा डूबा हुआ भाई तुमने गिना दिया। अरे वो डूबा ही नहीं था, तुम्हारे साथ मौजूद था, लेकिन तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी। ये किसी प्रकार हम तुम भी हमारे तुम्हारे अंदर वो परमात्मा तत्व मौजूद है, पार होने की कला हमारे पास मौजूद है। केवल दिशा मात्र रूप के शांति में जाकर के ले लो, हमारा तुम्हारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये मनुष्यों की कल्याण है। परमात्मा के पास सबसे सुंदर सामान क्या है? अरविंद तो आप बंद कर दिए। परमात्मा के पास सबसे सुंदर सामान क्या है? पैसा। पैसे की बात आ रही। अरे ये मनुष्य योनि सबसे सुंदर सामान है, इससे सुंदर सामान कोई दूसरा नहीं है। और इसका भी हमने सदुपयोग नहीं किया, क्यों ही दुरुपयोग में गंवा दिया। ये सारी सांसें 24 घंटे में 21,608 सांस ऐसे ही बिठा जा रही हैं। वो श्वास सार्थक है
ये श्वास पे हमने नाम जप किया, बाकी सब इस नारी कुंड में जो नारी बैठी है सारी सांसों को उठा रही है, उनका कोई हिसाब मिलने वाला नहीं है। जिनके हित परलोक बिगाड़ो अंत काल नहीं साई, और जिनके कारण तुमने ये परलोक बिगाड़ दिया अपना कमाना खाना इकट्ठा करना, वो अंत काल में कोई तुम्हारा हमारा साथ देने वाला नहीं है। बताया है पानी कैसे सजधर करनी सिद्धि में मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, झूठ साँच छल कपट से कमाई की दौलत यहीं रह जाएगी, और निकल करके इस शरीर से रूह जब घोर नरक हो जाएगी। एक समय का जिक्र है कि आदिवासी लोग व्यावान जंगल में चंदन के पेड़ों को जला जला करके कोयले बेचते थे, कोयले बेचते थे, खाने पीने के लिए साधन मिल जाता था। एक दिन कोई संत पहुंच गए वहां, बोले भैया चंदन के पेड़ों को जला रहे हो? बोले हाँ जी, हम चंदन के पेड़ काटते हैं, जलाते हैं, कोयले बना के बेच देते हैं। बोले वाह, इस चंदन के पेड़ों को काट करके तुम लकड़ी को अरे गया जी ले जाओ, मथुरा ले जाओ, चित्रकूट ले जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ ले जाओ, जहाँ संतों के समागम है, संत इसे बड़ा महंगा खरीदते हैं, ये तो कॉस्टली है, और इसे संत इस करके मस्तक से लगाते हैं, उनका मस्तिष्क इसकी तरह रहता है। उन्होंने बहुत जंगल उजाड़ करके जला करके कोयले बना दिए थे, लेकिन थोड़े से लकड़ी बची थी, उस लकड़ी को लेकर के जब वो तीर्थ स्थानों पे गए और इन्होंने वहां बेचा तो बड़ा अच्छा धन मिला। उनका क्या मस्तक पे हाथ मारा है। पहले से अगर ये जानकारी होती कि चंदन के
को यदि संतों के पास ले जाओ, बड़ा महंगा बिकता है, तो हम उसको चंदन के कोयले नहीं बनाते। तुम्हारी भी जो श्वासें हैं, हमारी जो श्वासें हैं, इस शरीर की चंदन है, वो हमने सब ऐसे ही बेकार नहीं फेंक दी। और अगर कोई एक सांस लिए करोड़ रुपए की लेना चाहे, मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु की शरण लीजिए, छल कपट छोड़ दीजिए, फिर खेलो मैदान में, और गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। जो उपकार, जो कृपा, जो दया, जो ज्ञान, जो प्रेम, जो साहस, जो धीरज, जो धैर्य, जो विश्वास, जो स्वाभिमान हमें तुम्हें गुरु दे देगा, वो इस तीन लोग छोटे भुवन में कोई देने वाला नहीं है। जो तुम्हारा हमारा परम हितैषी गुरु हो जाएंगे, वो कोई होने वाला नहीं है। परमात्मा भी कबरी जीते हैं, कबरी हैं परमात्मा। गुरु रिझे सो रिझे